वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लीडर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की इस वंडरफुल शानदार जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया होगा, आज की मीटिंग एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में है। एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में है, जो बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर बेस है, जिसके साथ एसोसिएट होके पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े से बड़े फाइनेंशियल गोल्स या फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव किया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये प्रोजेक्ट बेस है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर। और ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी की पावर को स्टैब्लिश करने का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों अक्स डाउ। इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से आप एसोसिएट हो सकते हैं, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट की मैकेनिज्म काम करती है, और किस तरीके से ये सिस्टम आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प कर सकता है, उसके बारे में नेक्स्ट 30 to 40 मिनट दोस्तों बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मीटिंग में हैं तो ये मीटिंग को दोस्तों आपको पूरा अटेंड करना है। आप लोग अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक कर लीजिए, जहां पर भी आप अभी हैं तो आप प्रॉपर, क्योंकि इस मीटिंग के माध्यम से जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आज आपको दी जाने वाली दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, और आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का नाम आपने सुना है, और आप समझते हैं, जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट होके काम करके आप भी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके उस गोल को अचीव करने में काफी हेल्पफुल दोस्तों साबित हो सकता है। सभी का स्वागत है अक्स डाउ की इस वंडरफुल जूम मीटिंग में। दोस्तों, अक्स डाउ क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये एक न्यू जनरेशन डेफी प्रोटोकॉल है। जब हम बात डेफी की करते हैं, दैट मींस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो सबसे पहले एक चीज हम सभी लोगों के बीच में आती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली टीम कौन सी है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली जो टीम है, वो वेल रिनोन्ड लोग हैं। उन्होंने आज से पहले भी कई प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, और जिसकी शुरुआत की 2021 में। 2021 में ओलंपस डाउ के नाम से एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। और आज अगर आप ओलंपस डाउ की बात करेंगे तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाके देखेंगे, ओलंपस डाउ का जो गवर्नेंस टोकन है, दैट इज OHM। आज पूरे वर्ल्ड में लाखों हजारों प्रोजेक्ट्स में इसकी रैंकिंग टॉप मोस्ट 200 के अंदर आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये टीम ने पिछले 4 से 5 सालों में कितने एफर्ट्स के साथ प्रोजेक्ट्स को बनाया है। और इसकी शुरुआत 1.0 वर्जन 2021 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट का 2.0 वर्जन Q4 2021 में लॉन्च हुआ, और उसके बाद 2022 में इसका 3.0 वर्जन भी लॉन्च हुआ। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वर्जन्स क्यों आते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतनी अपडेट्स होती जा रही है कि हर किसी को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो सिस्टम आज से पहले 2 साल पहले काम करते थे, या जो टेक्नोलॉजी आज से 5 साल 10 साल पहले काम करती थी, जो फंडामेंटल आज से कुछ सालों पहले चलते थे, वो आज नहीं चल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल एक ऐसी नई शुरुआत की है Q2 2025 में। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया, जिस सिस्टम का नाम रखा दोस्तों अक्स डाउ। कुछ लोग इसको अक्स डाउ रीड करते हैं, कुछ लोग इसको आकाश डाउ रीड करते हैं, और कुछ लोग दोस्तों इसको एकस बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से नाम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको बोलना है। और ये प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम इंडिया में प्रोजेक्ट्स की बात करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दिग्गज, बहुत सारे ज्ञानी लोग ये समझते हैं कि इंडिया के किसी कोने में बैठ के प्रोजेक्ट को बनाया गया है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ग्लोबली लॉन्च हुआ है, और ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 500 लीडर्स के साथ इस प्रोजेक्ट की दोस्तों शुरुआत हुई है हांगकांग में। 16 जून को पूरे वर्ल्ड से 500 लीडर्स
इवेंट के अंदर शामिल थे, जिसमें इंडिया से भी कुछ लोग वहां पे गए हुए थे, जिनके सामने इस प्रोजेक्ट की फेयर लॉन्चिंग हुई। और इसकी शुरुआत 20 जून को ही, यानी कि आईडी लगने का जो सिलसिला है, जो लॉगिन इसके अंदर स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, वो 20 जून को ही है। आज तकरीबन अगर हम बात करें तो 17 जुलाई है, एक महीना भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए दोस्तों नहीं हुआ है। इसके अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म सेट की गई है, कुछ ऐसी एल्गोरिथम सेट की गई है, जिनकी वजह से हम लोगों का जो बिलीव है, जो फेथ है, वो इस सिस्टम के ऊपर 100% बन जाता है। इसकी जो मैकेनिज्म है, इसके जो बॉन्ड बर्निंग का प्रोसेस है, चाहे वो लिक्विडिटी बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रेजरी बॉन्ड हो, और हम जब इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है डिपॉजिट एंड विड्रॉल की, वो अमेजिंग है। इस सिस्टम के अंदर आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। किस तरीके से आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या ज्वाइनिंग अमाउंट है, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों आप इस सिस्टम को मिनिमम 0.1 एएस टोकन, एएस टोकन आकाश का ए और लास्ट का एस को लेके यहाँ पे एक एएस टोकन बनाया गया है, जो बेसिकली पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। यानी कि इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए जिस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया, दैट इज दोस्तों पॉलीगन। पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर अक्सडाओ का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिप्लॉय है। और इसका नेटिव कॉइन जो गवर्नेंस टोकन है, दैट इज एएस टोकन, जो मैटिक की ब्लॉकचेन पे है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए हमें एएस टोकन की परचेजिंग करनी होगी, और ये परचेजिंग हम डायरेक्टली मैटिक से या डाइस के रूप में कर सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे और हम डाई को या पॉलीगन को हम एएस टोकन में दोस्तों स्वैप कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है, इस सिस्टम में आपको डिस्काउंटेड बॉन्ड भी मिलते हैं, जो समय टू समय, टाइम टू टाइम दोस्तों ओपन होते रहते हैं, जहां से हम यहाँ एएस टोकन को बेसिकली बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड बॉन्ड के रूट से जाते हैं तो जितना भी टोकन आप बाई करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टेक हो जाता है। स्टेकिंग रिवार्ड इस सिस्टम के अंदर मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया, 0.1 एएस टोकन से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, टीम बनानी है, रेफरल इनकम लेनी है, तो आपको इस सिस्टम में मिनिमम $100 के एएस टोकन की दोस्तों स्टेकिंग करनी होगी। जब आप एएस टोकन की स्टेकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपके टाइम पीरियड है 24 घंटे, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज और 480 डेज। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो रीबेस बोनस है, जिसको जनरली स्टेकिंग बोनस आप बोलते हैं, जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरओआई जो है वो कुछ एक्स्ट्रा मिलती है। यानी कि जितने लंबे समय के लिए आप स्टेक करेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट आपको इस सिस्टम में मिलता है, जिसके अंदर हर 12 घंटे में यहाँ पे क्लोजिंग होती है। एवरी 12 आवर्स आपको 0.23% से लेके 0.95% मिलता है दोस्तों, और ये हर 12 घंटे के अंदर मिलता है। जब तक आपका एएस टोकन सिस्टम में स्टेक रहता है, ये बेनिफिट आपको तब तक दोस्तों आता रहता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यहाँ पे टेबल दिखाया गया है जनरली आपके समझने के लिए। अगर आप 1000 एएस टोकन दोस्तों इस सिस्टम में लगाते हैं सिर्फ 30 दिनों के लिए, तो आपके 1000 टोकन यहाँ पे 1431 टोकन हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 1431.79 टोकन। और यहाँ पे एज्यूम किया गया कि अगर एक टोकन की वैल्यू $100 है, जो कि आज अप्रोक्सीमेट $27 है, तो आप इस सिस्टम में $1,43,178 यहाँ पे अर्न कर लेंगे सिर्फ एक महीने के अंदर। अगर 60 दिन के लिए आप स्टेक करते हैं तो आपके 1000 टोकन 2050 टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 90 डेज के लिए करते हैं तो आपके 1000 टोकन 2935 टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 180 दिन के लिए करते हैं तो आपके 1000 टोकन 8615 टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और 360 दिन के लिए ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1000 टोकन 74,224 टोकन, यानी कि अप्रोक्सीमेट 74 टाइम्स आपके नंबर ऑफ टोकन्स के ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये पावर है कंपाउंडिंग की, क्योंकि कंपाउंडिंग हम सभी समझते हैं, कंपाउंडिंग की पावर को हम लोग जानते हैं। अगर एक साल तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम में की है, एक साल तक अपना प्रॉफिट और प्रिंसिपल नहीं निकालते हैं, तो आप यहां से अपने टोकन्स को 74 टाइम्स दोस्तों मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और अगर आज ये $27 का है,
अगर ये $100 का भी आप अज्यूम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिटेबल आप इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं। ये कुछ दोस्तों ट्रेजरी बॉन्ड है। जब हम बात क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी टोकन्स की करते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि टोकन्स का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से घटता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट से। यहाँ पे कोई भी टोकन बिना किसी साइंस के, बिना किसी एल्गोरिथम के, किसी एडमिन के द्वारा कंट्रोल होता है, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और जो प्राइस है वो $1 से बढ़ के $1,00,000 हो जाता है। या जब $1,00,000 होता है तो वो $1,00,000 कट के दोस्तों $10 या $20 या $50 रह जाता है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, इस सिस्टम के अंदर जो प्राइस है, क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम के अंदर आपको टोकन ही डिपॉजिट करना है। जो भी आपको रिवार्ड्स मिलेंगे वो टोकन की फॉर्म में ही मिलने वाले हैं। लेकिन इस टोकन का जो प्राइस मैकेनिज्म है उसको दोस्तों सेट किया गया है। यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड क्रिएट किए गए हैं, जिसमें पहला बॉन्ड है ट्रेजरी बॉन्ड, उसके बाद है एलपी बॉन्ड, लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड है दोस्तों बॉन्ड बर्निंग। ये तीनों बॉन्ड इस तरीके से सेटल किए गए हैं, इस तरीके से इनकी मैकेनिज्म सेट की गई है, जब इस सिस्टम में लिक्विडिटी डाउन होगी तो ये बॉन्ड अपने आप खुल जाते हैं, और इस बॉन्ड के माध्यम से जो लिक्विडिटी है दोस्तों वो बढ़ाई जाती है। जब इस सिस्टम में तेजी से लिक्विडिटी आती है, किसी भी सिस्टम के अंदर इनिशियल में होता क्या है कि बहुत तेजी से पैसा डिपॉजिट होता है। तो पैसा डिपॉजिट होने की वजह से जो टोकन का प्राइस है, जो कॉइन का प्राइस है, वो बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ने लगता है। इसी वजह से जब वो तेजी से बढ़ता है तो फिर उसी तेजी से गिरता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जब डिपॉजिट बहुत तेजी से बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ट्रेजरी बॉन्ड बनाया गया है वहां पे दोस्तों फंड स्टोर होता है उस समय के लिए, जब टोकन का रेट गिरेगा या मार्केट के अंदर टोकन्स की सप्लाई सेल्स के लिए ज्यादा आएगी तो वहां से लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है। इन तीनों बॉन्ड की मैकेनिज्म की वजह से इस सिस्टम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर टोकन का जो रेट है, टोकन की जो रेट की मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल किया गया है। फ्लक्चुएशन डेफिनेटली होगा। आज $27 का कॉइन है, हो सकता है 2 दिन के बाद ये $26 का हो, $25 का हो सकता हो $28 का, $29 का हो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा कि ये टोकन दोस्तों रातों रात $27 का बढ़ के $2700 हो जाए, या रातों रात इसका टोकन का प्राइस $27 से घट के $1 का रह जाए। इसकी मैकेनिज्म, इसकी एल्गोरिथम, इसके फंडे इस तरीके से सेट किए गए हैं कि ये घटता बढ़ता जरूर रहेगा, बट पंपिंग और डंपिंग का खेल दोस्तों यहाँ पे नहीं होने वाला है। और अगर ये प्रोजेक्ट इतना सिक्योर्ड है, इतना सेफ है, हम जब तक चाहें इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को सुननी और समझनी है, जितना पैसा आप इस सिस्टम में कमाना चाहते हैं उतना पैसा आप इस सिस्टम में कमा सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केटिंग प्लान, इसका रेफरल प्लान, इसका एफिलिएट प्लान, इसका कंपनसेशन प्लान बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया। इस सिस्टम के अंदर पहली जो एफिलिएट इनकम है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस रिवार्ड दोस्तों, इस सिस्टम में आपकी टीम से आपको 10 लेवल डाउन और 10 लेवल अप, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां से आपको आपकी 10 अपलाइन से भी दोस्तों यहां पे इनकम आती है। रेजोनेंस रिवार्ड को लेने के लिए अगर आपकी आईडी $100 की है मिनिमम और आपका नंबर ऑफ डायरेक्ट 1 है तो आपका एक लेवल अनलॉक हो जाता है, एक लेवल डाउन और एक लेवल अप। यानी कि एक लेवल डाउन का बिजनेस के ऊपर आपको इंसेंटिव आएगा, और आपकी इमीडिएट जो फर्स्ट लेवल पे जो अपलाइन है, जो इमीडिएट स्पॉन्सर है, उनकी अर्निंग के ऊपर भी आपको यहाँ पे इंसेंटिव आएगा। कितना आएगा? उनके डेली रीबेस अमाउंट का 10% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसी तरह सेकंड लेवल की इनकम को अनलॉक करने के लिए आपका सेल्फ होल्डिंग क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम $200 और नंबर ऑफ डायरेक्ट होने चाहिए 2। तो यहाँ पे आपके 2 लेवल अनलॉक हो जाते हैं, और आपको सेकंड लेवल से जो इंसेंटिव आता है वो आता है 5%। ये दोस्तों 5% और 10% आपकी टीम के या आपकी अपलाइन के जो रोजाना का रीबेस रिवार्ड है, यानी कि जो स्टेकिंग रिवार्ड है, यानी कि जो आरओआई है, उसके ऊपर ये कैलकुलेशन यहाँ पे की जाती है। इसी तरह थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी पर्सनल होल्डिंग $300 की वर्थ की होनी चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्ट 3 होने चाहिए, और यहाँ पे 3 लेवल आपके अनलॉक हो जाते हैं। और थर्ड लेवल से जो इंसेंटिव आता है वो 3% आता है।
इसी तरह 4th लेवल से लेके 8th लेवल तक ये 2% आता है, जिसके लिए आपकी आईडी $400 से लेके $800, और नंबर ऑफ डायरेक्ट सेम रेशो में 4 डायरेक्ट के लिए 4 लेवल, 5 के लिए 5 लेवल, इसी तरह 8 लेवल ओपन करने के लिए आपको 8 डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। 9वें और 10वें लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी आईडी सेल्फ आईडी $900, नंबर ऑफ डायरेक्ट 9, और आपको 9th और 10th लेवल से जो इंसेंटिव आएगा वो आएगा दोस्तों 1%। और 10 लेवल ओपन करने के लिए आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1000, नंबर ऑफ डायरेक्ट 10, और आपके 10 के 10 लेवल यहाँ पे अबव एंड बिलो अनलॉक हो जाएंगे और आपको इंसेंटिव आएगा दोस्तों 1%। जिस तरीके से आपको टीम के बिजनेस के ऊपर रेजोनेंस रिवार्ड आएगा, इसी तरह आपके ऊपर बैठी 10 अपलाइन के रीबेस इनकम से भी आपको यहाँ पे सेम रेशो में अपर रेजोनेंस रिवार्ड आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको 1:1 होल्डिंग रेशो बोला जाता है। अगर आपकी आईडी $100 की है और आपकी अपलाइन की आईडी आपकी आईडी से ज्यादा अमाउंट की है, तो आपको बेनिफिट उतने ही अमाउंट का मिलेगा जितना आपकी खुद की आईडी है। अगर आपकी अपलाइन की आईडी ज्यादा की है तो आपको अपनी आईडी के अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट इनकम है दोस्तों टाइटल रिवार्ड, जिसको जनरली रैंक इनकम बोलते हैं। और इस इनकम को देखने के बाद हर लीडर इस प्लान के लिए दोस्तों एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग काम इसलिए करते हैं कि हम लोग काम करें, हम लोग मेहनत करके टर्नओवर करें, और वो टर्नओवर के ऊपर हमें अब रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए। तो ये वो इनकम है दोस्तों जिसमें पहली जो रैंक है दैट इज V1। V1 रैंक को अचीव करने के लिए आपका पर्सनल जो होल्डिंग होना चाहिए वो सिस्टम में मिनिमम $1000 की वर्थ का एस टोकन होना चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्ट आपके 10 चाहिए, और आपका टोटल जो बिजनेस है वो $20,000 का होना चाहिए। ये $20,000 दोस्तों टोटल स्मॉल कम्युनिटी परफॉर्मेंस, मतलब एक पावर लैक को छोड़ के बाकी सभी लैक का बिजनेस मिला के अनलिमिटेड डेप से $20,000 का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 15% के लेवल पे आएंगे। अब पूरे आपकी टीम के टर्नओवर पे जितना भी डेली रीबेस रिवार्ड जनरेट होगा उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% का इंसेंटिव आना शुरू होता है। यहाँ पे V1 बनने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इनकम यहाँ पे दोस्तों $50 से लेके $100 के बीच में वेरी करती है। यानी कि जो पड़ाव है, जो स्टेप है इस सिस्टम के अंदर, वो सबसे पहले है V1। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो V1 की रैंक को 10 दिन में अचीव करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगाएंगे, और ऐसे भी लीडर्स हैं जो 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने का समय लेंगे। इनकम मैं आपको बता दिया है $50 से लेकर $100। आपको डिसाइड ये करना है कि इतनी इनकम में कितने कम समय में आप पहुंच सकते हैं। सेकंड रैंक है V2 बनने के लिए आपका पर्सनल होल्डिंग होना चाहिए $1500, 10 नंबर ऑफ डायरेक्ट होने चाहिए, और आपका जो बिजनेस एक्यूमुलेशन है वो $60,000 का होना चाहिए, और आपका लेवल 15% से बढ़ के हो जाएगा 25%। अगर आप V2 हैं और आपके नीचे V1 है दोस्तों, तो वहां से आपको डिफरेंशियल इनकम आएगी, यानी कि 25 माइनस 15 10%। इसी तरह तीसरी रैंक को अचीव करने के लिए, V3 रैंक को अचीव करने के लिए आपकी सेल्फ आईडी होनी चाहिए $2000 की, नंबर ऑफ डायरेक्ट सेम 10, और आपका जो बिजनेस होना चाहिए स्मॉल कम्युनिटी से वो $1.5 लाख होना चाहिए, और जिसमें आपका अर्निंग रेशियो बढ़ के हो जाएगा 35%। और V3 दोस्तों इस सिस्टम में अगर आप हिट कर देते हैं तो आपकी एवरेज जो पर डे की इनकम बन जाती है वो $400 से $500 दोस्तों यहाँ पर डे बनती है आपकी। आप लगा सकते हैं 10 से 15 लाख रुपए इस सिस्टम में V3 बनने पे आप यहाँ रेगुलर बेसिस पे कमा सकते हैं। और इसी तरह ये कारवा V3 पे खत्म नहीं है, ये कारवा दोस्तों V12 तक है। V12 बनने पे आपका जो अर्निंग रेशियो है वो 125% हो जाता है, और इसके अलावा आपको ग्लोबल टर्नओवर से भी यहाँ से इंसेंटिव आता है। और V12 में तो इनकम का अगर लेवल की बात करें तो अरबों खरबों रुपए तक दोस्तों आपकी इंसेंटिव यहाँ पे बन जाती है। तो इनिशियली अगर आप समझने चाहते हैं इस प्लान में, तो आपको V1, V2 और V3 इस रैंक को अगर आप फोकस कर लेते हैं अगले 3 महीने के अंदर, तो आप यहां से दोस्तों एक लग्जरी इनकम, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ मूव हो जाते हैं। और ये बात अभी यहाँ खत्म नहीं है, क्योंकि जब हमारी टीम के अंदर
और रैंक होल्डर आ जाते हैं, आपकी टीम के अंदर आपकी रैंक के बराबर लोग आ जाते हैं, या आपसे भी बड़ी रैंक को होल्ड करते हैं, तो जनरली सिस्टम के अंदर आपकी इनकम आना बंद हो जाती है। लेकिन इस प्लान के अंदर अगर आप V1 बन जाते हैं और आपकी एक लेग में V1 से लेके V12 तक 10 जनरेशन तक कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसकी रैंक इनकम का, उसकी टाइटल रिवार्ड का आपको 2% लीडरशिप बोनस भी मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम होगी दोस्तों। 10 जनरेशन तक आपकी पूरी टीम में कोई भी रैंक होल्डर बनता है तो उसके टाइटल रिवार्ड का अलग से आपको 2% मिलता है। और इसके बाद बात करें आपकी इनकम के ऊपर टैक्स, जिसको यहाँ पे बोलते हैं इनकम टैक्स। जब आप इस सिस्टम में अपना विड्रॉल करेंगे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब बनाए गए हैं, और ये स्लैब आपको खुद से सेलेक्ट करने हैं। आपका जो स्लैब होगा 15%, 10%, 5% और 1%। 15% का मतलब है आपका जो इनकम है, जो आपने विड्रॉ लगाया है, वो 5 दिन में इक्वली करके आएगा पर डे। यानी $100 का विड्रॉ लगाया है तो 15% डिडक्ट हो जाता है $85, और ये $85 5 डेज $17 पर डे आएगा। इसी तरह 10% का स्लैब सेलेक्ट करेंगे तो यही पे आउट आपको 10 दिन में इक्वली आएगा। 5% सेलेक्ट करेंगे तो 15 दिन में आएगा, और 1% अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका पे आउट 20 दिन में दोस्तों यहाँ पे इक्वली आता है। ये जितना भी टैक्स कटता है, ये जितना भी 15%, 10%, 5% और 1% जितना भी डिडक्शन होता है, ये सिस्टम के एक पूल में जमा हो जाता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हर 15 दिन में होता है। किनके बीच होता है? जो इस सिस्टम में दोस्तों रैंक होल्डर है V1 से लेके V4 तक। V1 रैंक होल्डर को ये 40% मिलता है, V2 रैंक होल्डर को 30% मिलता है, V3 को 20% मिलता है, और V4 में दोस्तों 10% इक्वली ये टैक्स रेशो डिवाइड हो जाता है। एंड फाइनल एंड लास्ट इनकम है दोस्तों इस प्लान की सर्विस रिवार्ड। जब आप इस सिस्टम में V1 से लेके V12 तक कोई भी रैंक होल्ड करते हैं, और आपकी एंटायर टीम के अंदर दोस्तों कोई भी व्यक्ति 180 दिन से ज्यादा इस सिस्टम में अपना अमाउंट स्टेक करता है, तो आपको उसके अमाउंट के ऊपर 5% का सर्विस रिवार्ड अलग से दोस्तों दिया जाता है। लेकिन ये अप टू 5% है। ये आधा परसेंट भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी सिस्टम के मैकेनिज्म है। मैक्सिमम आपको दोस्तों जो आने वाला है वो 5% यहाँ पे सर्विस रिवार्ड मिलता है। और ये फिर से इस पूरे सिस्टम की मैकेनिज्म को अगर हम दोबारा से कंक्लूड करें, तो इस सिस्टम में दोस्तों जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, इस सिस्टम के अंदर बॉन्ड बर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, और LP बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड इस सिस्टम में इस कॉइन के टोकन के दोस्तों प्राइस को मेंटेन रखने के लिए डिजाइन किए गए। इसकी जो स्टेकिंग मैकेनिज्म है, स्टेकिंग मैकेनिज्म की वजह से हर व्यक्ति यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसके ऊपर डेली रीबेस रिवार्ड को अर्न करता है। बॉन्ड बर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस सिस्टम में जब नंबर ऑफ टोकन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बॉन्ड बर्निंग के माध्यम से टोकन्स दोस्तों बर्न होते हैं। रेजोनेंस रिवार्ड यानी कि हमारी जो लेवल इनकम है, 10 लेवल डाउन और 10 लेवल अपवर्ड से हमें इंसेंटिव आते हैं। टाइटल रिवार्ड रैंक होल्डर इनकम पे आती है। लीडरशिप रिवार्ड सर्विस अवार्ड मैकेनिज्म, इनकम टैक्स मैकेनिज्म, रीबेट अवार्ड मैकेनिज्म, बर्निंग मैकेनिज्म, एंड रिलीज रिवार्ड अनलॉकिंग मैकेनिज्म। इस सिस्टम में जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, जितने भी टाइम पीरियड के लिए करते हैं, उस टाइम पीरियड्स में आपको रोजाना आपका प्रिंसिपल अमाउंट दोस्तों रिलीज होता रहता है। अगर हम चाहते हैं, हम डेली बेसिस पे भी उसको विड्रॉल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी ओवरऑल प्रेजेंटेशन थी आकाश डाउ की, जिसमें मैंने आपको आकाश डाउ के बारे में बताया, ये सिस्टम क्या है, किन लोगों के माध्यम से शुरू हुआ, कैसे इस सिस्टम की शुरुआत हुई, और इस सिस्टम में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस सिस्टम की जो इनकम्स हैं उनकी जो कैलकुलेशन है वो भी मैंने आप सभी के बीच एक्सप्लोर किया। आई होप अगर आपने प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है, तो आपको इस प्रोजेक्ट का जो कंपनसेशन प्लान है वो काफी हद तक क्लैरिफाई हो गया होगा। और अब मैं आपको इस सिस्टम के कुछ टेक्निकल पार्ट दिखाना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी व्यक्ति से इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कि सिस्टम कितना स्ट्रोंग है, कितने बड़े लेवल पे चल रहा है, और आने वाले समय में दोस्तों कितना बड़ा काम आप सभी लोग इस सिस्टम में कर सकते हैं।
ये दोस्तों मैंने पॉलीगन स्कैन, जो कि बेसिकली पॉलीगन ब्लॉकचेन का एक एक्सप्लोरर है, polygon-scan.com। इस ब्लॉकचेन पे सबसे पहले मैं आपको इस जो सिस्टम है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आपको सबसे पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है दोस्तों इस सिस्टम का। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका अपना एक एड्रेस होता है, और इसको आप चेक कर सकते हैं। इसकी एक एक डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें जनरली आता है, या आपको भी लोगों को बीच आएगा, दोस्तों ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है। और सिस्टम कैसा है? ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि जो चीजें एक बार बना दी गई, क्या उसका क्रिएटर के पास कोई ऐसे राइट है कि उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सके? क्या उसके क्रिएटर के पास पावर है कि उसके अंदर से लिक्विडिटी निकाल सके, या किसी भी तरीके का चेंजेस, या किसी भी तरीके से इसको रोक सके? तो इसके लिए आपको इस क्रिएटर के, जो कॉन्टेक्ट क्रिएटर है, उसका बेसिकली जो एड्रेस है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्रिएटर का एड्रेस है। दिस इज द कॉन्टेक्ट क्रिएटर एड्रेस। और आपको ये चेक करना होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर के पास कोई राइट है। तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि इसके पास कुछ राइट हैं या नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड, कॉन्ट्रैक्ट नेम इस, इसका कॉन्ट्रैक्ट नेम है ऑप्टिमाइजेशन एनेबल, यानी कि ये डिप्लॉय होने से पहले 200 बार टेस्ट किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को रीड अब में हम लोग जाएंगे। डिफॉल्ट एडमिन रोल में जो एड्रेस यहाँ पे गिवन है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे चेक करना है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का एड्रेस का कोई रोल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का भी एड्रेस कॉपी कर लिया है। और मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वेरी को रन कर दिया है। आप देखिए जो क्वेरी का रिजल्ट आया है यहाँ पे, दैट इज द फॉल्स। यानी कि किसी भी तरीके का कोई एडमिन राइट इस क्रिएटर का नहीं है। ये अभी मैंने आपको ब्लॉकचेन पे दिखाया, पॉलीगन स्कैन पे दिखाया। और यही चीज मैं आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो इसका ऑडिट हुआ है, वहां पे भी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये AVE.ai एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इस टोकन के बारे में। ये एस टोकन है, जिसका प्राइस अभी $27.2454 चल रहा है। और मैं अगर ऑडिट में इसका जाता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट इसका चेक करता हूँ, तो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। रिनाउंस स्लिपेज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, renounce cannot be mint, doesn't look like honeypot, contract is open source, owner cannot tamper with balance, doesn't look like a proxy contract, no whitelist, no blacklist, admin privilege abundant, cannot take। ये जितना भी ऑडिट है दोस्तों, ये वो ऑडिट नहीं है जो किसी को भी पैसे देके लिखवाई जा सकती बातें हैं। ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज की जो एल्गोरिथम है, उनके अपने इंटरनल ऑडिट है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि जो चीजें क्लेम की जा रही है क्या वो है। तो ये उन ऑडिट का रिजल्ट है कि यहाँ पे एक एक चीज बता दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, क्या उस सिस्टम में क्रिएटर फंड को निकाल सकता है, लिक्विडिटी को निकाल सकता है, कोई एडमिन राइट है किसी भी तरीके का, कोई चेंजेस, कोई बदलाव कुछ संभव है? तो दोस्तों ये सब पूरा का पूरा संभव नहीं है, यानी कि ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और फाइनली लिक्विडिटी भी मैं आपको दिखाता हूं। लिक्विडिटी दोस्तों यहाँ पे लॉक है।
जब भी हम लिक्विडिटी को ऐड करते हैं किसी भी टोकन के अंदर, जो हमें एलपी टोकन मिलते हैं, और जिस भी व्यक्ति के पास उस एलपी टोकन का कंट्रोल होता है, तो वो व्यक्ति वहां से लिक्विडिटी को निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एलपी है, जो एलपी टोकन है 49, उसका 98.69% दोस्तों लॉक है ब्लैक होल के अंदर। यानी कि यहां से कोई भी व्यक्ति इस लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकता। यानी कि एक बात बिल्कुल श्योर है, ये सिस्टम कम्युनिटी के हाथ में है। कम्युनिटी जब तक चाहे इस सिस्टम में काम कर सकती है। किसी भी तरीके का कोई बाहर से इसके अंदर मॉडिफिकेशन या लिक्विडिटी का रिमूव कर पाना संभव दोस्तों नहीं है। और आप देख लीजिए, एक बात और इंपॉर्टेंट होती है, जब भी कोई सिस्टम नया होता है तो हमें डर लगता है कि सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप सोचते रहिए, विचार करते रहिए। और यहाँ पे तकरीबन 75,770 और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर, कॉन्ट्रैक्ट के जो टोकन है उसके होल्डर बन चुके हैं। और ये कोई होल्डर ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसे होल्डर बना दिए गए हो जो डमी हो। यहाँ पे लाइव एक एक चीज, एक एक होल्डर के पास कितना टोकन है, वो आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यानी कि ये रियल कम्युनिटी है 75,000 लोगों की। मैक्सिमम सप्लाई अभी तक की जो टोटल सप्लाई है इसकी, वो 1.9 मिलियन है अप्रोक्सीमेट। और ये टोकन जनरेट होते हैं, मिंट होते हैं जैसे जैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लाइव के अगर बात करें तो 76,048 होल्डर हैं। 6,37,880 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं इसकी। और इसके जो होल्डर्स हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ कहाँ टोकन कितना लॉक है। ये देखिए 57.11, 57.1123% एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग है। 27% दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लोग है, जो कि ये लिक्विडिटी पूल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये सिस्टम का एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां से रिवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों। इस तरह बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो 30 दिन के लिए आप स्टेक करते हैं उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट है। जो 90 डेज के लिए स्टेक करते हैं उसका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। 180 दिन का अलग है। टोटल इस तरीके से 10 सब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं। और उसके बाद जो लोगों के पास टोकन्स की होल्डिंग है, लाइक 300, 200, इस तरीके से 75,000 लोगों के पास दोस्तों ये टोकन उनके वॉलेट के अंदर दोस्तों होल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें दोस्तों डिजाइन की गई है। ये डेफी प्रोटोकॉल का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक रियल सिस्टम है। और इस सिस्टम की जुड़ के, इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होके हम लोग जितने लंबे समय तक चाहते हैं उतने लंबे समय तक अर्निंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इस सिस्टम में तेजी से काम करते हैं या हम लोग धीरे धीरे करते हैं। इस सिस्टम को ट्रस्ट करने के लिए आप 24 घंटे से शुरू कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए आप डिपॉजिट करें और अपना डिपॉजिट आप विड्रॉ करें। 30 दिन के लिए करें अपना फेथ को डेवलप करने के लिए, इसकी जो भी टेक्निकल चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये दोस्तों प्रोजेक्ट, अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में है जो वाकई रियल ब्लॉकचेन बेस है, रियल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है और रियल लंबे समय तक जिसके अंदर काम कर सके, तो आप सभी को इस प्रोजेक्ट की और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, आई होप आपको काफी चीजों का क्लैरिफिकेशन मिला होगा। लेकिन अब अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोगों का स्वागत है। सभी का, आप लोग अपना हैंड रेज करके अपने सवाल और अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल है, क्वेश्चंस है, तो सभी पार्टिसिपेंट, सभी लीडर्स का स्वागत है। वन बाय वन करके मैं कोशिश करूंगा अगर आपके कोई सवाल है तो उनको क्लेरिफाई कर सकूं। किसी का भी कोई सवाल है तो, या कोई लीडर्स हमारे कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप बात रख सकते हैं।